डाउन सिंड्रोम किन्हें होता है, उसके क्या सिम्टम्स हैं और कैसे रोका जा सकता है। तो करीब 25 से 30 हज़ार बच्चों को, यानी सालाना 25 से 30 हज़ार बच्चे इससे पीड़ित पैदा होते पाए जाते हैं। जब भी महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तभी पहली और दूसरी दोनों सोनोग्राफी इसमें पता चलता है। पहली सोनोग्राफी में बच्चे के नंबर्स और उसका विकास कैसा ये पता चलता है। दूसरी वाली सोनोग्राफी जो 11 से 13 हफ्ते में होती है, तो उसमें पता चलता है कि उसके सिर का ये हड्डी का विकास हुआ है, नाक की हड्डी का विकास हुआ है, गले का विकास हुआ है, गले की हड्डी का विकास हुआ है या नहीं। अगर गले की हड्डी चिपकी हुई रही, नाक की हड्डी का विकास नहीं हुआ, पीछे की हड्डी, गले, माथे की हड्डी का विकास नहीं हुआ, तब पता चलता है कि कुछ तो भी गड़बड़ है। ये शुरुआत होती है डाउन सिंड्रोम के, एक निशानी होती है। तो डबल मार्कर टेस्ट किया जाता है, जो ब्लड हाथ से लिया जाता है, 1 से 2 दिन में लैब में पता चल जाता है। दूसरा आता है क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट। इसके बाद में आपको तीसरा एक टेस्ट आता है जो इसके लिए लीगली अलग से होता है टेस्ट, वो कराना पड़ता है। और उसके बाद में आपको पता चलता है कि अगर ये कंफर्म हो जाता है तो फिर आपने कंफर्म करना है कि आपने ये बच्चा अगर दुनिया में आप लाना चाहते हैं। तो अगर आपने कोई हार्ड डिसीज़न लिया है कि हम लोग ये बच्चा इस तरह से हम लोग इसको पूरी ज़िंदगी एक माँ नहीं देख सकती, या अगर उनको लगता है कि हमें ये बच्चे को दुनिया में नहीं लाना है, तो फिर अगर कोई हार्ड डिसीज़न लेना भी चाहते हैं तब भी आपको लीगली आपको इसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ रहती है वो करनी पड़ती है। और वो आई थिंक 18 से 20 हफ्ते में पहले कुछ लीगली कुछ एक्शन लिया जा सकता था, लेकिन आई डोंट नो अभी ये इसका टाइमिंग कितना है। अगर आप लोग बच्चे को अबॉर्ट करना चाहते हैं या जो भी, आई थिंक अगर बच्चा फिज़िकली फ़िट नहीं है, उसे जन्म से ही कोई ऐसी बीमारी है जिसमें वो खुद ही सर्वाइव नहीं कर सकता, डिपेंडेंट रहता है, तो फिर ये लीगली और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही आपको कोई भी डिसीज़न लेना है। और दूसरा कि इसमें क्या सिम्टम्स रहते हैं। ये बच्चे उनकी जो सिर रहता है बहुत बड़ा रहता है, उनकी नाक चपटी छोटी सी रहती है, आँखें यूँ मोंगोल आइज रहती है, और इनके जो बोलने का जो बहुत स्लो बोलते हैं या उनको बोलने में कठिनाई होती है, क्योंकि उनकी ज़बान या जीभ बोले तो मोटी होती है और टेढ़ी होती है। उसके बाद में ये इनको सुनने में भी तकलीफ़ होती है। अदर बच्चों से इनकी 50% IQ लेवल कम होता है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी तो उनका IQ लेवल कम होता जाता है। इवन इनको रात में सोते वक्त सांस लेने में दिक्कत आती है। 50% बच्चे जो रहते हैं उनमें हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, हार्ट डिसीज़ हो सकते हैं, या वो वीक रहते हैं, ये अपना खुद का डिसीज़न खुद नहीं ले सकते, हाथ पैर अच्छे से यानी प्रॉपरली मूवमेंट नहीं कर सकते, और वो जब भी कोई काम करे तो कंसंट्रेशन नहीं लगा सकते। इतनी सारी तकलीफ़ों के बाद अगर आपका बच्चा आप चाहते हैं और ये दुनिया में आ रहा है, तो आपको उसको बचपन से ही फिज़िकली, मेंटली और व्यवहारिक तौर पे सोशली उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो जो भी ये ट्रेनिंग्स रहती है, अभी तो उसके बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स भी हो गए हैं, ऐसी अलग स्कूल भी आती है, और उसको ट्रेनिंग देने के लिए अलग जो डॉक्टर्स भी अवेलेबल रहते हैं। तो आप इसको बचपन से ही ये ट्रेनिंग देना शुरू कर सकते हैं और उसको इस लायक बना सकते हैं कि दुनिया में वो आया है और सर्वाइव करेगा। फिर भी उसको एक साथी की ज़रूरत रहती है, तो बहुत केयरफुली आपको उसकी परवरिश करनी है और उसको इस लायक बनाना है कि वो इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में खुद सर्वाइव कर सके और सोशली, फिज़िकली, मेंटली अपना खुद का वो ध्यान रख सके। तो आप जब भी ये डिसीज़न ले तो फिर आप बहुत केयरफुली उसको उसकी परवरिश करें और उसे उस लायक बनाइए कि वो इंडिपेंडेंट बने। ठीक है, थैंक यू।